गाइस, तो हम लोग संख्या के बारे में समझेंगे। पहले तो 1 से लेके 9 तक जो हम गिनती जानते हैं उसको अंक बोलते हैं। ये आप लोग पिछले कक्षा में पढ़े होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक होता है। 9 अंक होता है और अंकों से जो मिलकर बनाया जाता है वो संख्या होता है। तो यहाँ 3 4 और 5 की सहायता से 3 अंकों की संख्या बनाना है। तो हम जैसे एक संख्या बना के आपके सामने दिखाया गया है 345। 345 के बाद है 354 हम बना सकते हैं, 435 बना सकते हैं, 543, 453, 534। जैसे इसमें देखेंगे कि बस अंकों का स्थान चेंज करके हम संख्या को आगे बनाते गए हैं। इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या। तो पहले हम सबसे बड़ी संख्या के लिए देखते हैं कि किसके सैकड़ा के स्थान पे ज़्यादा है। अगर सैकड़ा के स्थान पे ज़्यादा है तो संख्या बड़ी है। तो यहाँ 5 और 5 2 सैकड़ा के स्थान पे ज़्यादा है। फिर दहाई देखेंगे तो यहाँ दहाई 3 है और यहाँ दहाई 4 है, यानी कि ये बड़ा है। तो कितना हो जाएगा 543। 43 कितना हो जाएगा 543। और इनमें से छोटी संख्या बोल रहा है। तो इनमें से छोटी संख्या के लिए जैसे हम उसमें सैकड़ा पहले देखे बड़ा, तो इसमें देखेंगे छोटा। तो 3 ही होगा, छोटा 3 होगा। एक यहाँ 345 है और 354 है। तो देखेंगे फिर दहाई, तो दहाई ये छोटा है, यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 345। उसके बाद पूछ रहा है कि इन संख्याओं में आपने सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या को कैसे पता लगाया। तो हमने सैकड़े और दहाई के स्थान से पता लगाया। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा। उसके बाद ये कि हम समान अंकों की संख्या में बड़ी छोटी संख्या पता लगाने के लिए उनके स्थायी मान इकाई, दहाई और सैकड़ा को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है कि सबसे बड़ी संख्या पर गोला घेरा करना है और तथा सबसे छोटी संख्या पर यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना है, यानी आयत बनाना है। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन है। इसमें 87 है, ये 97 है, ये 88 है। तो सबसे बड़ी संख्या 97 हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे गोला बना देंगे। और सबसे छोटी 87 हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे आयत बना देंगे, डब्बा बना देंगे। इसमें 101 है, 110 है और ये है 011, यानी कि जिसके पहले 0 लग गया ये 2 अंक की ही संख्या है। तो ये 2 अंक की ही संख्या है, तो इसे तो हम सबसे छोटा मानेंगे। ये हो जाएगा सबसे छोटा और सबसे बड़ा ये हो जाएगा। फिर उसके बाद 465 है, 456 है, 645 है। तो सैकड़ा वाला सबसे पहले हम देखेंगे। तो सबसे बड़ा यही है, यानी यहाँ घेरा बना देंगे। और सबसे छोटा ये 4 यहाँ भी है, लेकिन दहाई यहाँ 6 है, यहाँ दहाई 5 है, यानी कि ये सबसे छोटा हो गया। उसके बाद 709 में 790, 907, तो सबसे बड़ा ये हो गया, यानी यहाँ गोला बना देंगे। और सबसे छोटा हम लोग का ये 709 हो गया। उसके बाद 24, 44, 42, तो सबसे बड़ा 44 और सबसे छोटी संख्या 24 हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे पेज पे क्या है। गिन तारे के अनुसार संख्या पूरी कीजिए। गिन तारा आप लोग देखे होंगे, जिसमें ऐसे रहता है, जिसमें संख्या को गिना जाता है कि सैकड़ा पे कितना है, दहाई पे कितना है, इकाई पे। हम लोग इधर से पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ऐसे पढ़ते जाते हैं। तो हम लोग का इकाई पे कितना है 1 2 3 4, तो यहाँ 4 हो गया। दहाई पे देखेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 हो गया। फिर सैकड़ा देखेंगे 1 2 3, यानी 354, तो यहाँ वही करना है। फिर अगले में हम लोग क्या करेंगे, पहले इकाई गिनेंगे। इकाई कितना है 1, दहाई 2 और सैकड़ा कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। यानी इसको हम क्या करेंगे 521, कितना हो जाएगा 521। फिर अगला हम लोग देखेंगे कि इकाई पे बहुत ज़्यादा है, इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कितना हो गया 9। दहाई देखेंगे 1 2 3 4 5 6
6। उसके बाद हम लोग नीचे देखेंगे कहाँ इकाई दहाई सैकड़ा लिखा हुआ है। उसके बाद सैकड़ा में 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 769। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि 4 और 6 से 3 अंकों की सभी संख्या बनाइए। यदि आप अंकों को दोहरा सकते हैं तो 4 और 6 दो ही अंक दिया हुआ है, यानी दोहराना तो है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? पहले 4 को दोहराएंगे, 4 4 6 हो जाएगा। उसके बाद 4 6 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 6 6, उसके बाद 6 6 4, इतना बना लिए हम लोग। फिर उसके बाद बना देंगे 6 4 6, ये संख्या बना दिए। और क्या हो सकता है? उसके बाद हम लोग आगे लिख सकते हैं 6 4 4। अब पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या में हम लोग क्या लिखेंगे? इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सैकड़ा देखेंगे। तो यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। फिर दहाई देखेंगे, यहाँ 6 है, बाकी कम है। तो यहाँ सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? 664। उसके बाद बोल रहा है कि इन संख्याओं को घटते क्रम और आरोही क्रम में लिखें। घटते क्रम में लिखना यानी पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा यहाँ क्या है? 664। तो हम पहले सबसे 664 लिख दें। उसके बाद यहाँ आएंगे 646। 646 के बाद अगला चलेंगे 644। उसके बाद इसमें देखेंगे यहाँ 466, क्या हो जाएगा? 466। उसके बाद अगला हो जाएगा 464। उसके बाद अगला हो जाएगा 446। इस तरीके से हम घटते क्रम यानी अवरोही क्रम लिखते हैं। अब हम लोग आगे पेज पे चलेंगे। आगे पेज पे दिया है कि 7 9 और 0 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। तो ध्यान रखना है कि 7 9 0 से बनाना है तो हम कभी भी पहले 0 लिख के नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये 2 अंक की संख्या हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले 790 लिखेंगे, फिर 709 लिखेंगे, फिर 907 लिखेंगे, फिर 970 लिखेंगे। ऐसे हम बना सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या 097 यानी 97 3 अंकों की संख्या है? क्यों? तो नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि किसी भी संख्या के पहले अगर शून्य है तो उसे नहीं माना जाएगा। आगे देखते हैं। दिया है यहाँ 097 3 अंकों की संख्या नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या में बाईं ओर सबसे बड़े स्थान पर शून्य लगाने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। इसे 97 ही पढ़ा जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। आगे उसके बाद पूछ रहा है कि मैं 2 अंकों की संख्या हूँ जिसके इकाई और दहाई के अंक समान है, बताइए। मैं 2 अंकों की संख्या हूँ जिसका इकाई और दहाई दोनों समान है। मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ? तो पहले देखेंगे, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का योगफल 8 है। तो इकाई और दहाई के अंकों का योगफल 8 है, यानी 4 यहाँ है, 4 यहाँ है। तो मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ? तो 4 4, ये दोनों जब दोनों समान है, इकाई और दहाई के अंक समान है, तो 4 4 8। मैं कौन सी संख्या हूँ? तो 44 हो सकती हूँ। कौन कौन? तो 22 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 33 हो सकते हैं, 44 हो सकते हैं, 55, बहुत सारी संख्या हो सकती है। लेकिन जिनके इकाई और दहाई के अंकों का योगफल 8 है तो वो क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। मेरी इकाई तथा दहाई के अंकों का गुणनफल 9 है, तो मैं कौन सी संख्या हूँ? तो 33 हो जाएगा, 3 3। उसके बाद दिया है मैं 40 से बड़ी और 60 से छोटी संख्या हूँ। मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से दोगुना है। ये 40 से क्या है? बड़ा है और 60 से
छोटा है। ठीक है, 60 से छोटा है। मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से दोगुना है। तो जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से दोगुना है। तो यानी यहाँ 4 होगा तो यहाँ 8 होगा। यही हो सकता है, यहाँ इकाई का अंक दहाई के अंक से दोगुना है तो 4 दूनी 8, यही होगा, दूसरा हो नहीं सकता है। उसके बाद ऐसी संख्या लिखिए जिसके हज़ार का अंक 8, हज़ार के अंक 8 हो गया, दहाई का अंक 4 हो गया और इकाई का अंक 2 हो गया। तो देखिए इकाई दहाई, दहाई के बाद सैकड़ा आता है लेकिन सैकड़ा नहीं दिया, यानी सैकड़ा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 8 0 4 2 यही हो जाएगी संख्या। उसके बाद दिया है 375 इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दें तो कौन सी संख्या मिलेगी, दोनों संख्या का अंतर क्या होगा। पहले 375 में इकाई और दहाई अंक कौन सा हो गया, तो ये इकाई हो गया और ये दहाई हो गया। तो इकाई और दहाई को आपस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 357 हो जाएगा। उसके बाद दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो 375 है और 375 में 357 घटाएंगे क्योंकि 375 बड़ा है तो 5 में से 7 नहीं जाएगा तो 1 लेंगे, एक दहाई लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में से 7 गया 8। उसके बाद यहाँ 6 तो 6 में से 5 गया 1, यानी कितना बचा 18। अंतर कितना आया 18।